हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं अगस्त तंत्र में अबॉर्शन, एमटीपी एंड पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबॉर्शन की कि अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या है। सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे जो हमारा एनसीआईएसएम का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? Abortion is the termination of pregnancy before the fetus becomes viable before 20 weeks of gestation. तो एबॉर्शन का मतलब होता है प्रेगनेंसी को रोकना, स्टॉप करना। कब तक? 20 हफ्ते से पहले पहले। 20 हफ्ते मीन्स 5 महीने से पहले पहले अगर प्रेगनेंसी ख़त्म हो रही है तो उसे एबॉर्शन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन इसका नेचुरल हो सकता है एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स जो नेचुरली होता है, अगर विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर। ठीक है, जहाँ पे ह्यूमन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। सबसे पहले थ्रेटन, जो डरा देता है। जैसे ब्लीडिंग तो हो जाती है लेकिन प्रेगनेंसी चलती रहती है। कभी कभी लगता है कि ब्लीडिंग हो गई है तो यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है, बट ऐसा नहीं होता है। वो ब्लीडिंग होती है जबकि प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है। इनएविटेबल यानी जिसे टाला नहीं जा सकता, जिसे रोका भी नहीं जा सकता। तो अबॉर्शन कैन नॉट बी प्रिवेंटेड, जिसे होना ही है तो वो नहीं रुक सकता। इनकम्प्लीट एबॉर्शन, सम प्रोडक्ट रिमेन इनसाइड यूट्रस, कुछ प्रोडक्ट्स यूट्रस के अंदर ही रह जाते हैं। कंप्लीट मतलब सारे प्रोडक्ट्स। अब वो प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। मिस्ड अबॉर्शन, डेड फीटस रिटेन इनसाइड द यूट्रस। इसके बाद आर्टिफिशियल की बात करते हैं। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय डेलिबरेट इंटरवेंशन, यानी जहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं कि ह्यूमन का इंटरफेयर है, उनकी इंटेंशन है तब। डन टू सेव लाइफ और हेल्थ ऑफ मदर, कभी कभी ऐसा होता है जो प्रेगनेंसी है वो मदर के लिए या फिर उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल होती है, तो तब लीगली परमिटेड अंडर एमटीपी एक्ट। ये कब किया जाएगा? एमटीपी एक्ट में, क्योंकि लीगल है वो। तो अगर किसी को वहाँ पर कराना है इंटेंशनली, वॉलेंट्रली करा सकते हैं एमटीपी। ठीक है। यूजेनिक मीन्स डन ड्यू टू फीटल एबनॉर्मलिटीज़, अगर फीटस में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मतलब जिस बच्चे का रहना मुश्किल है तो फिर उसे भी अबॉर्शन करा दिया जाता है। इलेक्टिव अबॉर्शन डन ड्यू टू सोशल और पर्सनल रीज़न, कोई सोशल रीज़न हो सकता है या कोई पर्सनल रीज़न हो सकता है। तो क्रिमिनल अबॉर्शन हो सकता है डन इलीगली, जो कि इलीगली लोग करा देते हैं। जैसे फीमेल फिटिसाइड के केस में होता है कि अगर उन्हें पता चल गया है कि लड़की है तो वो अबॉर्शन करा देते हैं। ठीक है। आउटसाइड द एमटीपी एक्ट ये होता है और ये पनिशेबल है अंडर आईपीसी सेक्शन 312 टू 316। राइट। इसके बाद हम पढ़ते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एमटीपी एक्ट रेगुलेट लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। जो वर्ड्स हाईलाइट हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, यानी ये लीगल है, इलीगल नहीं है, ये लीगल है। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। राइट। तो एमटीपी क्या होता है? इट इज़ द लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। वो कंडीशंस कुछ भी हो सकती हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, माँओं के जो मृत्यु दर है उसे कम करना। प्रिवेंट अनसेफ अबॉर्शंस, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग अनसेफ अबॉर्शन करा लेते हैं, कोई भी ऐसी मेडिसिन खा लेते हैं जो अबॉर्शन कराती है। तो इस तरह नहीं करना है क्योंकि वो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो अनसेफ को बचाना, यानी कोई भी ऐसे कदम ना उठाए, इसलिए एमटीपी का रूल है। टू अलाउ अबॉर्शन फॉर मेडिकली, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है, सोशल कोई बात है या फिर अपनी पर्सनल जो भी उसका मन है उस वजह से। इंडिकेशंस क्या हैं? कब कब हम करा सकते हैं, क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं? जब रिस्क टू लाइफ टू वीमेन एंड फीटस, जब फीटस को या फिर वीमेन को जान का खतरा हो। ग्रेव इंजरी, ग्रेव इंजरी का मतलब है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इंजरी, फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ हो। ठीक है। प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, फेलियर ऑफ कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी वो अनवांटेड है।
फीटल एबनॉर्मेलिटीज़, फीटल में कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो हम उस एमटीपी करा सकते हैं। ग्रेव इंजरी मतलब सीरियस हार्म, ठीक है। अब गैस्ट्रेशनल लिमिट्स क्या है? अगर ये कह रहे हैं कि 20 वीक्स तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ज़रूरत होती है एमटीपी के लिए। 20 वीक से ज़्यादा, यानी 20 वीक 5 मंथ्स होते हैं। 5 महीने से ऊपर हो गया है तो 2, 24 महीने 6 महीने से ऊपर हो गया है तो फिर ये क्या है, मेडिकल बोर्ड इसे देखता है कि क्या करना है इस केस का। और ये किसके लिए? सीवियर, जहाँ सीवियर ही एनोमलीज है, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख़तरा हो जाता है, क्योंकि फीटस वेल डेवलप हो जाता है 6-7 महीने में, तो ये मुश्किल होता है। प्लेस ऑफ एमटीपी कहाँ होता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है, क्लिनिक्स में कम होता है, बट दीज आर टू मेन। कंसेंट क्या है? कंसेंट ऑफ वीमेन ओनली। हस्बैंड के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परेशानी तो वीमेन को होती है ना। गार्जियन कंसेंट जब वीमेन 18 साल से कम की हो, मेंटली इल कोई पर्सन है तो। फिर आता है पीसीपीएनडीटी एक्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। was enacted to prevent misuse of prenatal diagnostic techniques for sexual determination leading to female feticide। क्योंकि अब ये होता है कि अगर पता चल गया है बर्थ से पहले ही कि फीमेल है तो उसे मार दिया जाता है, फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता है। तो ये एक्ट इसीलिए है कि ताकि फीमेल फिटिसाइड ना हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेक्स डिटर्मिनेशन ना हो, फीमेल फिटिसाइड ना हो। डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के लिए इसे यूज़ किया जाता है। टेक्निक कौन कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड एंड एमनियोसेंटेसिस। ये क्यों किया जाता है? सबसे पहले तो ये यूज़ अदर तरीके से किया जाने लगा है फीमेल फिटिसाइड के लिए, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो जेनेटिक या फिर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स को पता लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन लोगों को इससे ये भी पता चल जाता है कि क्या जेंडर है बेबी का, तो वो फीमेल फिटिसाइड का केस हो जाता है। प्रोहिबिशंस, सेक्स सिलेक्शन नहीं करना है, कम्युनिकेटिंग सेक्स ऑफ फीटस टू एवरीवन नहीं करना है, एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है, ठीक है। लड़कों के लिए ये ज़्यादा होता है कि लड़का होगा या फिर इस तरह की बातें। अगर किसी भी हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनके लिए 3 साल की सज़ा है और 10,000 का फ़ाइन। और अगर वो ये बार बार करते हैं तो 5 साल तक की सज़ा, उससे ज़्यादा फ़ाइन, और इतना हो सकता है कि उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? एमटीपी एक्ट अलाउ अबॉर्शन अंडर कंडीशन। कभी कभी अबॉर्शन हो सकता है जब कंडीशन हो, ठीक है, जैसे कोई बीमारी हो, हार्मफुल हो या अनवांटेड हो। पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या करता है? सेक्स डिटर्मिनेशन को बिल्कुल मना करता है। अबॉर्शन कैन नॉट बी डन ओनली फॉर सेक्स सिलेक्शन। अगर सिर्फ ये है कि लड़की है इसलिए अबॉर्शन कराना है तो अब अबॉर्शन की परमिशन नहीं मिलेगी।